नमस्कार, का हलवा सब ठीक बानू। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इसमें हम समझेंगे एसएससी सीजीएल के माध्यम से एक जो पोस्ट आता है डिविजनल अकाउंटेंट के वर्क प्रोफाइल को समझेंगे। इसके लिए जो है मैंने अपने वर्किंग दोस्तों से बात किया है जो अलग अलग जगह पे वर्किंग है, जैसे कि एक विकी कुमार है जो कि बंगाल जोन में है, एक पंकज जी हैं जो कि यही बिहार जोन में वर्किंग है, और एक अभिषेक पटेल है जो कि राजस्थान में वर्किंग है। इसके अलावा मैंने जो है इन लोगों से बात किया, इनके सीनियर्स से भी बात किया जो कि 2, 4, 5 साल 10 साल काम कर चुके हैं। उसके बाद जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है उसके बेस पे जो है वर्क प्रोफाइल को एकदम विस्तार से समझेंगे कि इसमें जो है क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन से फायदे हैं जो एसएससी के दूसरे पोस्ट में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जो है मैं अभी इसके पहले एसएससी सीजीएल के माध्यम से जो है भर जाने वाले पोस्टों में जीएसटी इंस्पेक्टर के वर्क प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर चुका हूं। जीएसटी इंस्पेक्टर का वर्क प्रोफाइल कैसा होता है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारी रियलिटी बताई गई है जो आपको रील्स के दुनिया में एकदम मतलब अलग ही देखने को मिलता है, और जो वर्किंग एम्प्लॉय है उनका क्या एक्सपीरियंस है उसको उस वीडियो में बताया गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के वर्क प्रोफाइल को मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई वर्क प्रोफाइल जो कि आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको भी मैं उसमें ऐड करने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। प्रिवेंटिव ऑफिसर के वर्क प्रोफाइल को भी आप जो है देख सकते हैं, उसको भी मैं बढ़िया से एक्सप्लेन किया हूं अपने वर्क। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एसएससी सीजीएल के माध्यम से डिविजनल अकाउंटेंट का जो पोस्ट होता है वो 4200 ग्रेड पे यानी कि लेवल 6 का पोस्ट होता है। इसमें जो है आपको जो है 17 राज्यों में डिविजनल अकाउंटेंट है, उन्हीं 17 राज्यों में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कुछ जगह पे डिविजनल अकाउंटेंट नहीं है, जैसे हैदराबाद, तेलंगाना, नई दिल्ली, वहां पे इसका जो है भर्ती स्टेट पीसीएस के माध्यम से होता है, और वहां पे वो 4800 ग्रेड पे होते हैं, और ऐसे ये 4200 ग्रेड पे है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि डिविजनल अकाउंटेंट का जो वर्क है वो अपने आप में एक ऑफिसर लेवल का वर्क है, जिसमें आपके अंडर में 5-6 कर्मचारी होंगे जो आपके वो अलग अलग चीजों का फाइल पुटअप करेंगे। आपको बस उसको साइन करना होगा, बिल साइन करना होगा, उसको समझना होगा, उसमें जो कमियां होंगी उनको दूर करना होगा, फिर उसको साइन करना होगा। इस जॉब प्रोफाइल में जो है आपका सैलरी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बेसिक, डीए, एचआरए, टीपीटी। लेकिन इससे कम यह है कि आपकी जो ये सैलरी है वो आपका डिपेंड होगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब बेसिकली जैसे राज्यपाल वाला जो पोस्ट होता है कि वो होता है केंद्र का कर्मचारी, केंद्र का जो है एक दूत की तरह, और रहते राज्य में है। उसी तरीके से डिविजनल अकाउंट सारे राज्य सरकार के होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, और आप जो है एक अकेले ऐसे कर्मचारी होंगे जो कि केंद्र सरकार के होंगे। तो ये अपने आप में एक प्राउड फीलिंग वाली भी बात होगी कि जो है आप केंद्र सरकार के कर्मचारी है, बाकी के जो है वो राज्य सरकार के कर्मचारी है। तो आपकी जो सैलरी है वो आप राज्य सरकार के भत्ते से मिलेगी। इसका जो ट्रेनिंग होता है वो 6 से 8 महीने का होता है। ये स्टेट टू स्टेट चेंज भी होता है। जैसे उड़ीसा जोन है, उड़ीसा जोन में जो है ट्रेनिंग नहीं होता है, आपको किसी सीनियर डीए के साथ, डिविजनल अकाउंटेंट के साथ आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। वो उसी के साथ रहिए, का मतलब उसी के साथ ऑफिस आवर में रहिए, काम को समझिए। और अलग अलग जगह जैसे भी बंगाल जोन है तो बंगाल जोन की ट्रेनिंग चल रही है, बिहार जोन की भी ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें 20 बैच 21 बैच ये लोग जो है अभी शामिल हुए हैं। 6 से 8 महीने के ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक काम को समझाया जाएगा। सीएजी जो ट्रेनिंग करवाती है इसमें आपको पूरा डिविजनल अकाउंटेंट का स्ट्रक्चर समझाया जाएगा कि डिविजनल अकाउंटेंट का काम क्या है। और बिना अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो इसका जो है प्रॉब्लम आपको आगे जब आप काम करना शुरू कीजिएगा तो आपको आएगा, क्योंकि जब आपसे लोग फाइल साइन कराने आएंगे तो आपको तो रूल की जानकारी रहेगी नहीं, फिर आपको जो है मजबूरी में वो साइन करना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है कि कुछ त्रुटि हो, कुछ गलती हो जो कि दिखे नहीं। तो इस चीज के लिए जो है ट्रेनिंग को बढ़िया से करने की जरूरत होती है। और डिविजनल अकाउंटेंट में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसका बाद आपका जब कंफर्मेशन होने वाला होगा तो उसके लिए एक एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जिसे डीएजी एग्जाम बोलते हैं। डीएजी एग्जाम को जो है 4 चांस मिलते हैं निकालने के लिए। उस 4 चांस में आपको निकालना होता है, जिसमें पहले 5 पेपर होते थे, अब ऐसा प्रावधान आ रहा है या आ चुका है कि उसमें अब 7 पेपर आपको निकालने होंगे। इस एग्जाम में ऐसा लोगों ने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक पेपर थोड़ा टफ होता है, बाकी का जो है नॉर्मली निकल जाता है। वो भी मतलब आपका निकल जाएगा, उसमें कोई उतना विशेष वो नहीं है। तो जो लोग सीजीएल क्वालिफाई करके जाएंगे उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है।
अगर सरकारी छुट्टी की बात करें तो ये एक बहुत ही इसमें अच्छा आपके साथ कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है कि आपका जो ईएल और सीएल होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मिलेगा और जो छुट्टी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट वाली मिलेगी। और स्टेट गवर्नमेंट में जनरली क्या होता है कि छुट्टियां ज्यादा होती है कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब होता क्या है कि वो एक विशेष राज्य से संबंधित होता है, तो वहां पे जो छोटे छोटे त्योहार होते हैं उस समय भी जो है आपको छुट्टी मिल जाएगी। और आपके जो इमीडिएट बॉस होंगे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, जो कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, वही आपके अपार लिखेंगे, वही आपके छुट्टी सैंक्शन करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि मतलब डिविजनल अकाउंटेंट ज्वाइन करने के बाद आप ही अपने आप बॉस है पूरे ऑफिस के, तो ये गलत है। आपके भी ऊपर जो बॉस होंगे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, जो कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे। अब इसमें काम क्या करना होता है? काम ये करना होता है जब बेसिकली जो है डिविजनल अकाउंटेंट का जो काम है वो बेसिकली 3 अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है। जैसे पहला होता है फाइनेंशियल एडवाइजर का। आप जो है एडवाइस करोगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कि ये जो है फाइल में ये कमी है या इस चीज को जो है ऐसे सुधार करके जो है मतलब कम पैसे में इस बजट को पास किया जा सकता है। इस तरीके से जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर का आप काम करेंगे। इसमें ये भी आप देखेंगे कि जो काम है वो रूल के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपने जो एडवाइस दिया और वो एडवाइस जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने नहीं माना, हो सकता है कि वो रेवेन्यू के मतलब हो सकता है कि वो रूल के हिसाब से नहीं हो रहा हो और आपने एडवाइस दिया, तो एडवाइस देने के केस में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने नहीं माना। ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है कि नहीं मानते 1% में। तो आप जो है उसको नोटशीट में लिख के दे दीजिए कि आपके पास रिटन प्रूफ रहेगा कि इन फ्यूचर कभी जो है इस तरीके का कोई एलिगेशन लगता है, कोई आरोप लगता है कि जो है ये इसमें ये घोटाला हुआ है, चाहे ये गलत हुआ है, तो आप जो है उस चीज को साबित कर सके। या एक फॉर्म 60 होता है जिसमें अगर आप लिख दीजिएगा, लिख के दे दीजिएगा तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सो कॉज नोटिस हो सकता है। यह सिचुएशन बहुत ही रेयरेस्ट होता है, ऐसा कुछ आता नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी जो है इस चीज को समझते हैं और इस बात को जो है आपके बात को जो है बढ़िया से मानेंगे, समझेंगे और मिल के जो है इस काम को वो लोग करते हैं। इसके अलावा जो है एक काम होता है इंटरनल चेकर का। जैसे एक मेकर होगा, मेकर का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति जो क्लर्क होगा आपके साथ, जो एलडीसी होंगे या कोई दूसरे पोस्ट से होंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, वो चीज जो है वो फाइल को मेक करेंगे, मतलब उसको पूरा बना के लाएंगे। आपको उसको चेक करना है, आप इंटरनल चेकर का काम करेंगे कि मतलब जो कोई भी सीपीडब्ल्यूडी से संबंधित काम है, चाहे कोई भी रोड ब्रिज ये सब बन रहा है, तो उसका वो बढ़िया से रूल को फॉलो करते हुए काम को हुआ है कि नहीं, फिर अप्रूवल जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देंगे। इस तरीके से जो है आपका एक काम ये है कि आप इंटरनल चेकर है उसको बढ़िया से चेक कीजिए कि प्रॉपर जो है सब कुछ सही ढंग से हो रहा है। इसके बाद एक काम होता है, वो होता है एज एन अकाउंटेंट। आपको जो है फाइल को बढ़िया से समझना है, उसमें से गलती ढूंढनी है कि कोई जो है मतलब बेसिकली वही है कि आपको जो है जो फाइल मिलेगा उसको बढ़िया से पढ़ो, आपको रूल की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको रूल की जानकारी होगी तो जो है आप उस चीज को बढ़िया से कर पाओगे, अदरवाइज जो है फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो है रूल का जो है जानकारी होना मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि आप जो है अपनी बातों को रख सके। इसके अलावा जो है डीए में एक प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे आपकी पोस्टिंग जो है जनरली किसी जेड सिटी के किसी गांव में होगी। शुरू में जो है आपको पोस्टिंग जो है जिसको डेड चार्ज बोलते हैं वहां पे दे दी जाएगी। वहां के जो लोकल होंगे, जो टेंडर पास कराने वाले जो ठेकेदार होंगे, वो हो सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर बनाए कि इसको जो है गलत तरीके से साइन करें, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको डील करना पड़ सकता है। अगर प्रमोशन की बात करें तो डिविजनल अकाउंटेंट का पहला प्रमोशन जो है 5 साल में DAO2 ग्रेड 2 ऑफिसर के रूप में हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रमोशन जो है वो DA ग्रेड 1 में हो जाएगा, वो 2 साल का समय होता है। उसके बाद सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर आप बनिएगा, वो 3 साल का समय होता है, जो कि 5400 ग्रेड पे होता है। मतलब पहला प्रमोशन आपका 4600 ग्रेड पे होगा, दूसरा 4800 ग्रेड पे होगा, तीसरा जो है 5400 ग्रेड पे होगा। 5400 ग्रेड पे के आगे आपका कोई प्रमोशन नहीं होगा। मतलब डीए से जो है आप मैक्सिमम 5400 ग्रेड पे तक जा सकते हैं, जो कि यूपीएससी लेवल का एक पोस्ट होता है। 5400 ग्रेड पे IRS जो आते हैं उसके इक्विवेलेंट जो है आपका अंतिम प्रमोशन होगा। और इसके अलावा जो है अगर आपकी इच्छा है कि जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको CAG के माध्यम से जो है होता है ऑडिट डिपार्टमेंट के माध्यम से AAO बनने का अगर आपका कोशिश है, तो आप SAS एग्जाम देके AAO बन सकते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप AAO का पेपर दे दें, लेकिन ये बहुत कम लोग करते हैं कि AAO देते हैं, क्योंकि AAO को देने के लिए SAS का पेपर देना होता है। SAS का पेपर काफी टफ माना जाता है, तो उससे अच्छा ये होता है कि लोग CGL दे के ही AAO आ सकते हैं, जितना में आप SAS निकालिएगा।
बेसिकली जो है वही है कि जैसे कोई रोड है उसका टेंडर निकल गया, ब्रिज का टेंडर निकल गया, तो उसकी एक कमिटी बनती है। कमिटी में जो है बिड लगाया जाता है कि कौन इसको जो है सही तरीके से रियायत दर पे करेगा, तो उसके लिए बिड में जो है डीए मेंबर होता है और वो जो कमिटी जो है डिसाइड करेगी, तो अगर उसमें लगता है कि कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ी है, तो डीए जो है उसको रोक सकता है। डिविजनल अकाउंटेंट जो है बोल देगा कि ये वाला काम जो है मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो इस चीज को जो है वो रोक सकता है। चलिए, जैसे डीए का जो अभी मतलब ये है कि आप मतलब बहुत सारे लोगों से सुनिएगा बहुत पावरफुल जॉब है ये, तो अब ये धीरे धीरे इसमें भी गिरावट आई है। बहुत सारा काम जो है ऑनलाइन हो गया है। आपको जो है एजी ऑफिस से संबंधित जो है काम आपको करने हैं, लेकिन अब वो ऑनलाइन तरीके से है, तो इसलिए वो पहले वाला जो पावर था, जो एक भौकाल था, उसमें भी गिरावट आई है। इस चीज को जो है एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अब हम चर्चा करेंगे कुछ चीजें जो है जो डीए लेनी चाहिए, मतलब डीए लेने के लिए जो है मतलब पॉजिटिव है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला है कि इसमें आपको होम पोस्टिंग होने का चांस होता है। आपको होम पोस्टिंग में जो है ऑफिसर ग्रेड का एक जॉब मिल जाएगा। आपका अपना रूम होगा, केबिन होगा, आपको एक पीएन मिलेगा जिसको बेल बजा के आप बुला सकते हैं, अपने हिसाब से काम को आपको करना है। आपके ऊपर वर्क का प्रेशर नहीं रहेगा। नहीं तो बहुत सारा जो सीजीएल के माध्यम से पोस्ट है उसमें आपको इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि छुट्टी तो बस दिखाने के लिए होता है कि सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है, इतना ईएल है, इतना सीएल है। जब आप सैटरडे संडे को बुला लिया जाता है, या फिर जो है मतलब आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, जो आपका ईएल है, सीएल है, वो सैंक्शन नहीं होगा। तो ये चीज जो है डीए में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो है सफिशिएंट मात्रा में छुट्टी मिल जाएगा। 2-4-5 दिन आप अपने हिसाब से छुट्टी और भी ले सकते हैं। मतलब जरूरत ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब ये है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे वीडियो में दिखाया था कि 1-1 महीना गायब रहेगा, कोई नहीं पूछेगा, तो ये चीज भी नहीं है, क्योंकि अब सब जगह जो है ऑलमोस्ट जगह बायोमेट्रिक लग चुका है। तो ये चीज जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस चीज का फर्दर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी का या कोई दूसरा स्टेट पीसीएस का, तो उस केस में जो है डीए जो है बहुत ही बेस्ट जॉब है, जिसमें मतलब मुझे जहां तक लगा है कि अभी तक एसएससी सीजीएल के माध्यम से जितना पोस्ट है उसमें सबसे ज्यादा सफिशिएंट टाइम आपको डिविजनल अकाउंटेंट में ही मिलेगा किसी चीज की फर्दर तैयारी करने के लिए। इस पोस्ट के माध्यम से जो है आपको पर्याप्त मात्रा में समय मिलेगा। आपका जो है मतलब एक लाइफ बैलेंस होगा। आप जो है फैमिली को टाइम दे पाएंगे। ये सब चीजें जो है इसके मतलब लेवल को बढ़ाता है, जिसलिए आप देखिएगा कि जो है ये 4200 ग्रेड पे का जॉब होते हुए भी इसका कट ऑफ जो है 4600 ग्रेड पे के बराबर चला जाता है। यही एक रीजन है कि आप जो है इसमें मतलब आपको कट ऑफ जो है ज्यादा देखने को मिलता है। डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट है, इसमें कुछ कमी है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहला इसमें कमी है कि आपकी जो सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। तो बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट में प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे अभी बिहार गवर्नमेंट है, तो बिहार गवर्नमेंट का स्टाफ का जो है सैलरी हमेशा टाइम से मिलता नहीं है, वो 2-2, 3-3 महीने लेट से मिलता है। तो इस स्थिति में ये होगा कि आपकी जो है सैलरी लेट से बनेगी। दूसरा एनपीएस कंट्रीब्यूशन का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फिक्स क्राइटेरिया है कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो है बेसिक और डीए का जो है 14% है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ऐसे हैं जिनका एनपीएस कंट्रीब्यूशन 10% है या 12% है। तो यहाँ पे आपको ये एक लॉस देखने को ये मिलेगा। सीजीएचएस फैसिलिटी, सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, जिसमें आप कितना भी गंभीर बीमारी है तो उसका आप इलाज एक रियायत दर पे करा सकते हैं। उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा आपको फैसिलिटीज मिलेगा। बाद में जो है बिल लगाने पे बिल रिम्बर्स हो जाता है। लेकिन जब आप डिविजनल अकाउंटेंट ज्वाइन कीजिएगा तो आप उस राज्य के मेडिकल फैसिलिटी के हिसाब से आपको चलना होगा। राज्य में जो मेडिकल फैसिलिटी होगा वो आपको इसमें मिलेगा। हो सकता है कि उस राज्य में कोई मेडिकल फैसिलिटी ना हो, तो ये एक लॉस है। इसमें आपको जो है फिर आपको अपने लिए, अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है आपकी जो पोस्टिंग है वो 3-3 साल पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे चेंज होती रहेगी। तो इस चीज से जो है आप में एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आपका जो है पोस्टिंग छोटे छोटे गांव वाले ऑफिस में हो सकता है। तो शुरू में जैसे मान लीजिए अगर आप कोई दूसरे जॉब से आए हुए हैं, कोई मेट्रो सिटी से आए हुए हैं, तो आपको ये चीज जो है काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे छोटे जगहों पे बढ़िया नहीं होता है, मतलब बेसिक सुविधाएं जो है वो नहीं होती है। तो ये सब चीज एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। खास करके बिहार में जो है ये देखा गया है कि ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के लगता है कि जैसे कोई गाय वाय बांधने का जो जगह है।
खटाल टाइप से है, तो ये एक डीए में ये प्रॉब्लम आ सकता है। नहीं है कि सब जगह जो है डीए का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस का खराब है। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में देखिएगा तो वहां पे बहुत बढ़िया है, राजस्थान में जो है डीए का ऑफिस बढ़िया है, और बड़े बड़े शहरों में बढ़िया है। लेकिन शुरू की जो पोस्टिंग होती है वो जनरली छोटे छोटे गाँव वाले जेड सिटी के मतलब छोटे छोटे जगहों पे किया जाता है। तो यह एक दिक्कत आपको शुरू में जरूर देखने को मिलेगा। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका समय आगे निकलेगा, दूसरी तीसरी पोस्टिंग होगी तो आपको अच्छे जगह पे भी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा, जब आप ऑफिस में जहां ज्वाइन कीजिएगा तो आप अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे। इसके अलावा आपके साथ जितने एम्प्लॉय होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। तो ये चीज एक प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि आपके साथ थोड़ा भेदभाव तरीके से देखा जाए, आपकी बातों को हो सकता है वो लोग इग्नोर करें, ना सुने कि ये क्या आ रहा है, बोल रहा है। तो ऐसा लोग भी बता रहे थे कि जब ये प्रॉब्लम आती है। जैसे एक इस पोस्ट का जो है सबसे बड़ा डिमेरिट है वो ये है कि इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी क्लियर नहीं होता है। जैसे जब आप फॉर्म आता है जब फॉर्म आता है डिपार्टमेंटल एलोकेशन के लिए आप भरिए, तो सपोज मान लीजिए कि 400 डीए का पोस्ट है, आपने तो भर दिया 400 डीए, देखिए भर दिया कि जो है मुझे घर के नजदीक मिल जाएगा। लेकिन जब एलोकेशन होगा तो पता चला कि आपका रैंक 1 था, लेकिन उस समय उस जोन में कोई सीट ही नहीं था, आपके होम स्टेट में कोई सीट ही नहीं था। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है। जनरली 1, 2, 5 सीट होता है, लेकिन अगर मान लीजिए इन केस थोड़ा सा रैंक आपका पीछे है, 5-10 रैंक पे आप आ रहे हैं अपने जोन के हिसाब से, लेकिन उस जोन में 4 ही सीट है, ये क्लियर नहीं होता है। बाकी का जो जीएसटी इंस्पेक्टर का है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का है, या कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, तो वो क्या होता है कि वो जोन वाइज वैकेंसी डिक्लेयर कर देते हैं कि इस राज्य में इतना वैकेंसी है, इस राज्य में इसमें। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, तो यह एक बहुत बड़ा डिमेरिट हो जाता है, जिसमें जो है अच्छे रैंक होने के बावजूद जो है आपको आपका डिजायर लोकेशन नहीं मिल पाता है। एक चीज जो है मतलब बहुत जगह सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि डीए ऑफिस का बॉस होता है, तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल लें। डीए ऑफिस का बॉस नहीं होता है, आपके ऊपर जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, वो ऑफिस के बॉस होते हैं। हाँ, ये समझिए कि आप एक सुपरवाइजर की तरह काम कीजिएगा, आप सब लोग को इंस्ट्रक्शन दीजिएगा, ये करो वो करो, ऐसे लेके इसको लेके आओ, ये इसमें चेंज करके लाओ, साइन आप कीजिएगा, अप्रूवल आप जो है उसको आप आगे बढ़ाइएगा फाइल को, अप्रूवल जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देंगे। तो यह एक मिथ जो है अपने दिमाग से आप निकाल लें। बेसिकली अगर डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में बोला जाए तो जो लोग जो है वो अगर किसी बड़े शहर से बिलोंग करते हैं तो वो डिविजनल अकाउंटेंट का ये जॉब ना लें, या कभी किसी बड़े शहर में अगर उन्होंने काम किया है तो, क्योंकि फिर यहाँ पे आइएगा तो आपका जो है सब कुछ एकदम स्लो तरीके से काम करने लगेगा। जैसे कि मैंने जो बात किया, तो जो लोग मेट्रो सिटी में पहले वर्किंग थे और उन्हें डिविजनल अकाउंटेंट मिला है, तो उन्हें अपने डिवीजन में जाने के बाद ये चीज जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इस चीज के माध्यम से आप मतलब इस चीज को देखते हुए आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं कि अगर आपकी पहले पोस्टिंग कहीं पे बड़े शहर में हुई हो, या फिर आपका जो एक लालसा है कि आप थोड़ा सा मेट्रो सिटी के चौक, मेट्रो सिटी के जो है मतलब एकदम घूमती हुई दुनिया में रहना चाहते हैं, तो उस केस में जो है आप डीए ना लें। अगर आप शांति वाला लाइफ चाहते हैं, एकदम नेचर, मेडिटेशन, इस तरीके का सिचुएशन अगर आप फेस देखना चाहते हैं तो आप डीए ले सकते हैं। ओवरऑल आपकी अपनी चॉइस होगी। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरा प्रयास रहेगा कि उस चीज को जो है बता सकूं। मैक्सिमम क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करता हूं। और कोई डाउट है तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है सभी लोगों का जवाब देने का। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।